भागवत में भगवान कृष्ण ने खुद को गोवर्धन और गोवर्धन पर्वत को अपना रूप बताया था। आज हम एनएमएफ की टीम इसी गोवर्धन पर्वत के ठीक सामने खड़े हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण जी ने सबसे पहले इसी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी, जो परंपरा आज भी चलती चली आ रही है। मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोवर्धन पर्वत। पौराणिक कथाओं की माने तो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों, 7 रातों और 7 वर्ष की आयु में उठाया था। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन का नाम गोवर्धन इसलिए पड़ा क्योंकि गायों को यहाँ प्रमुखता के साथ पाला पोसा जाता है। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं कृष्ण भक्त, तो चलिए हम उन्हीं से जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारी के बारे में। पहले हमारे यहाँ ब्रज में इंद्र का पूजा होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान खंडन करने के लिए ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत शिलाओं का पूजा कराया और परिक्रमा कराई। इसी पर्वत को भगवान ने 7 दिन, 7 रात और 7 वर्ष की उम्र में धारण किया था। 7 कोस का इसका परिक्रमा लगता है। ये वही गोवर्धन पर्वत है जो पूरे भारत का हिंदू गोवर्धन पर्वत की घर पर नकल पूछता है। कार्तिक की दिवाली की पड़वा की रोज जो गऊ का गोबर का नकल बना के पूछते बाल बच्चे की खैरात में, यहाँ साक्षात है। हमारे यहाँ ये गोवर्धन जो पर्वत है ये स्वयं कृष्ण है। एक रूप से तो भगवान कृष्ण नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों को बतला रहे, भैया आप गिरिराज पर्वत शिलाओं का पूजा करो, परिक्रमा दो। और एक रूप से स्वयं गिरिराज जी में प्रकट होकर के सहस्त्रमन सामग्री को भोग लगायो है और नक पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। मांग मांग के गिरिराज बाबा ब्रजवासी ते भोग खारो। गिरिराज जी सबरे भोगे खाएगी। ब्रजवासी बोले अरे भैया ये तेरा गिरिराज बाबा कै साल को भूखो कृष्ण, हमारे तो सब भोगे खाएगो। भगवान कृष्ण बोले अरे भैया ब्रजवासियों तुम भोग की क्यों चिंता कर रहे हो, आंख मीच लो, आंख मीच ली सब रो भोग जो की तो आएगो। भगवान कृष्ण बोले भैया ब्रजवासियों तुम खाओ और अपने बच्चा न खवाओ। तो ये साक्षात कृष्ण है। ब्रज को देवता कृष्ण और कृष्ण का भी देवता गिरिराज जो स्वयं ब्रह्म ने पूजा है और ब्रजवासियों से पुजवाया है। तो पंडित जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहीं से हम अपने परिक्रमा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं आनोर गांव से। गोवर्धन पर्वत पर आज भी हर रोज हजारों की तादाद में लोग परिक्रमा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि 21 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरी करने से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। साथ ही साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा चलाई गई इस परंपरा को संजोने का भी एक प्रयास है। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार संभव के साथ सुकृति रॉय, एनएमएफ न्यूज।